नमस्कार दर्शकों, पूरा साल बर्बाद करने के बाद आप 2025 की 1 तारीख को फिर वही 1 जनवरी 2024 वाले झूठे कस्में वादे करते हुए न्यू साल में एंट्री करने के लिए एकदम तैयार होंगे। अब अगर आप कोहली की तरह यूं बैठकर अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका तो मैं क्या करूं, मगर अगर आप 31 दिसंबर या न्यू ईयर पर कोई मस्त फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उसका इंतजाम मैं कर सकता हूं। इसमें पहली पिक्चर है चमकीला। फिल्म की कहानी है पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की, जो थोड़े दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। नहीं, मेरा मतलब है थोड़े से ज्यादा अडल्ट गाने बनाते थे। मतलब ऐसा समझ लो कि इनके गानों में आप वर्बल अडल्ट फिल्म देख सकते हो। फिल्म इसके साथ साथ आपको अमर सिंह चमकीला के जीवन से रूबरू भी करवाएगी, प्लस आर्ट में कहाँ तक लिबर्टी दी जानी चाहिए ये सवाल भी आपके सामने अंत में छोड़ देगी। सजेशन अलर्ट, ये फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ तभी देखना या तो आप सभी को पंजाबी आती हो या आप रोक कर लिरिक्स पढ़ते हुए चलें, क्योंकि तभी आप इन लिरिक्स का पूर्णतः रसपान कर पाएंगे। अगली फिल्म थोड़ी सीरियस है पर फ्रेंडशिप के बॉन्ड को बहुत अच्छे से दिखाएगी। मंजूमल बॉयज कहानी है लोंडो के एक ग्रुप की जो गुना केव्स में घूमने जाते हैं, पर वहां उन्हें दिखता है एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया और उसे देखते ही वो वही निर्णय लेते हैं जो समझदारों से भरा ग्रुप जरूर लेगा, उसके अंदर जाने का। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब वहाँ उनका एक दोस्त खाई में गिर जाता है जिसको बोला जाता है द डेविल्स किचन या शैतान की रसोई। अब यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला। प्रशासन, वहाँ के लोग सब हार मान लेते हैं, पर कैसे ये लड़के उन सब की सहायता लेते हैं और फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म एक कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर है। सजेशन अलर्ट, पर अगर आपको पहली सेकंड से ही फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप इसको अवॉइड ही करना, क्योंकि ये बिल्डअप में टाइम तो लेगी पर एंड में फुल पैसा वसूल भी करवाएगी। अगली फिल्म है अक्षय कुमार की खेल खेल में, जो कि फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर का 26वां रीमेक है। तो फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि कई दोस्त काफी दिनों बाद मिले हैं किसी प्रोग्राम में। अब बजाय कि मारकर खुद को सो कूल दिखाएं, वो एक गेम खेलने का प्लान करते हैं जिसमें वो अपने फोन को टेबल पर रख देते हैं और सुबह तक उस फोन में कोई भी मैसेज या कॉल आया तो उसे वो सबके सामने पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो पोल खुलती हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कहानी सुनकर आपके मन में भी इस गेम को खेलने की तलब मच रही है तो फिल्म देखने से पहले खेल लेना, क्योंकि शायद ही फिल्म देखने के बाद आप ये गेम खेल पाओ। I need your body, Sam. काश यहाँ होते मेरे बिस्तर में। It's an unknown bloody number. इसके पहले कोई मैसेज नहीं है इस नंबर से। एक काम करना, उस पे फोन करके देख ले। सजेशन स्पेशलिटी, अगर आपके ग्रुप में अक्षय कुमार के फैन हैं तो आप इस फिल्म को जरूर प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो कियोस में फंसे हुए अक्षय कुमार जैसे गरम मसाला, भागम भाग, उनकी वाइब देखने को मिलती है, पर सिर्फ वाइब, वैसा एक्सपेक्ट मत कर लेना। अगली फिल्म है लब्बर पांडू। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, कोई पसंद नापसंद का सवाल है यार, तो आप इसे देख सकते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि एक कमाल का फास्ट बॉलर है जो एक लड़की के प्यार में गिर जाता है। अब इस लड़की के जो पिता हैं वो एक कमाल के बैट्समैन हैं जिनकी ऑफसाइड सिर्फ थोड़ी सी कमजोर है। अब इस चीज को एक्सपोज कर देता है ये लड़का। अब इन दोनों बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच में मेल ईगो अपने चरम पर पहुंच जाता है और इनके बीच में हल्की सी कोहली वर्सेस कोंटास वाला इंसिडेंट रिक्रिएट हो जाता है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है मतलब। अब देखो, क्या मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए झुकेगा या ये लाइन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए है और रियल में वो पुष्पा बन के बोलेगा मैं झुकेगा नहीं साला। अगली फिल्म है मडगांव एक्सप्रेस, जो कहानी है 3 उल्लूदे पट्टों की जो लंदन जाना चाहते थे। नहीं, ये गोवा जाना चाहते हैं। यानी गोवा इज ये नहीं, ये, लेकिन इनकी किस्मत की लगी पड़ी है। ये जब भी गोवा जाने का प्लान बनाते हैं कुछ ना कुछ होके इनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब कई सालों बाद ये जब गोवा जाते हैं तो कैसे ये ड्रग्स, पुलिस और गैंग वार के बीच में फंस के रह जाते हैं।
फिल्म सिचुएशनल कॉमेडी का एक कमाल का उदाहरण है। सजेशन स्पेशलिटी, अगर आप प्रतीक गांधी, हाँ वही स्कैम 1992 वाले, रिया मेरी गर्लफ्रेंड बोलने वाले के फैन हैं तो आप ये पिक्चर जरूर देखना। माय पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर इन द फिल्म। मेरी जबान तो क्या होता है? तू मेरी नकल करता है। अगली फिल्म है वाजा, बायोपिक ऑफ बिलियन बॉयज। इसके नाम के बाद इसका ये डायलॉग सुन लो, फिल्म में क्या क्या होगा आपको सब समझ आ जाएगा। इस दुनिया में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ लिख के अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पढ़ लिख के अपने घर वालों के हिसाब से लाइफ जीते हैं। और तीसरी कैटेगरी दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, और उनके टीचर और पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो उन्हें पढ़ा क्यों रहे हैं। ये उन्हीं लोगों की कहानी है। बस अब आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म किसके बारे में है। फिल्म में आपको सिर्फ इन लोगों की शैतानियां और बदमाशियां ही नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि फिल्म अंत में आपके सामने एक सवाल भी छोड़ेगी कि आप जो यही दिन तो बाद में याद आएंगे बोल के जो हरकतें करते हो, तो फिर यही दिन आपको किस तरह से याद आएंगे, इसके बारे में सोचो जरा एक बार। सजेशन स्पेशलिटी, अगर आप अपने हरामी स्कूल फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे हो जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। अगली फिल्म है मियां जागन। यह एक बहुत प्यारी फिल्म है। कहानी है एक 40 साल के आदमी की जिसे अपने रिश्तेदारों से लड़ाई के चलते अपने खानदानी घर को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन 22 साल बाद उसे वापस वहीं जाना पड़ रहा है। वहां जाते ही वो एक आदमी से मिलता है जो उसका जिंदगी जीने का पूरा नजरिया बदल के रख देता है। फिल्म आपको काफी कुछ सिखाती है, जैसे कि आप किसी की जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हो बिना उस इंसान को जाने भी। कैसे अगर आपके लिए कोई अनजाने में भी कुछ कर दे तो उसकी आपको कितनी वैल्यू करनी चाहिए। कैसे एक लड़ाई की वजह से आपको कई ऐसे रिश्ते खोने पड़ते हैं जिनको आप कभी नहीं खोना चाहते। और मतलब क्या क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा, ये इस साल की मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। सजेशन स्पेशलिटी, अगर आप फैमिली के साथ फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। सर होल्ड ऑन। अब अगर आप अब तक बने हुए हो तो सबसे पहले तो थैंक यू। दूसरा, मैं आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन और देना चाहता हूँ, वो है श्रीराम राघवन की मैरी क्रिसमस। देखो, अब अगर आपका ग्रुप पूरी फिल्म को ध्यान से देखना चाहता है और हर एक डिटेल पर गौर करना चाहता है, साथ ही साथ अगर आप सभी स्लो पेस थ्रिलर फिल्मों के फैन हो तो आप ये पिक्चर को जरूर देखना। बशर्ते आपको इसकी एंडिंग को डिस्कस जरूर करना है लास्ट में, और उससे जो डाउट हो उनको फिर से डिस्कस करना है, तभी आप इस फिल्म का पूरा लुत्फ उठा पाओगे। क्योंकि अगर मैं मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल दूं तो मुझे ये फिल्म पहली बार में देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जिसको ये नहीं पसंद आई थी। लेकिन जब हमने इसकी एंडिंग को डिस्कस किया तो मुझे तो ये फिल्म और भी अच्छी लगने लगी, साथ ही साथ उसे भी ये फिल्म पसंद आई। तो ये तो थे मेरी तरफ से सजेशंस। अब अगर आपके पास कोई और बेटर रिकमेंडेशन है तो कमेंट कर दो, मैं उसे पिन कर दूंगा। और अब जाइए, देखिए पिक्चर और मनाइए 31st और न्यू ईयर। और लो फालतू के न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। धन्यवाद।